आग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। कर साधु अंजलि पुन वड्डाए। कर साधु अंजलि पुन वड्डाए। कर दंडोत पुन वड्डाए। रहाओ काम क्रोध नगर बो परया। काम क्रोध नगर बो परया। मिल साधु खंडल खंडा है। काम क्रोध नगर बो परया। मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत गुर पाया। पूरब लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लेव मंडल मंडा है। मन हर लेव मंडल। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है। कांत हर रस साधना जानिया। साकत हर तिन अंतर हो मैं कंडा है। तिन अंतर हो मैं। ज्यों जो चले चुभे दुख पावे। ज्यों जो चले चुभे दुख पावे। जम काल सहे सिर डंडा है। जम काल सहे सिर डंडा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डाए। कर दंडोत पुण्य वड्डा है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है। हर जन हर हर नाम समाने। हर जन हर हर नाम समाने। दुख जन्म मरण अवखंडा है। दुख जन्म मरण अवखंड। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर। बो शोभ खंड ब्रह्मंडा है। बो शोभ खंड ब्रह्मंडा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा
है, डंडौत मुन वड्डा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राख राख वड वड, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही, हर नाम में ही सुख मंडा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर दंडौत पुण्य वड्डा है। काम क्रोध नगर वो परे, मिल साधु खंडल, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, पूरब लिखत मन हर लीव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर दंडौत पुण्य वड्डा है। कर दंडौत पुण्य वड्डा है, कर दंडौत पुण्य वड्डा है। कर साडे विच कोई भी इंसान ऐसा है जिहड़ा पहले 2-3 दिन नहीं आया, उन्होंने नाल लैके सांझियां अगे टुरन वास्ते असी जेकर पिछला प्रोग्राम रीकैप करिए और उसी सोहले दी बाणी दे लड़ीवार संग्रह नूं थोड़ा जिहा नाल पहलां समझ लईए तां असी अपने इस सफ़र विच अगे वध सकते हाँ। असी पहले दिन शब्द पढ़िया, जय घर कीरत आखिए करते का होए विचार। उस शब्द का रहाव सी, तुम गावो मेरे निरभाऊ का सोहला, औ वारी जी सोहला सदा सुख होए। इस तरीके नाल असी 3 शब्द पढ़े तो मैं पहले शब्द नूं तुहाडे नाल थोड़ा जिहा जिस्ट विच जोड़दा सिर्फ कि गुरु पातशाह कह रहे ने, ऐसे वाला निरभाऊ का सोहला ऐ मेरे मन तू गा। मन नूं कह रहे ने, मन वाजा नहीं वजा सकता, मन तबला नहीं वजा सकता, मन किसी सुर अते ताल या किसी धुन विच रहिंदा, उहनूं कहंदे ने फलाणे दे राग धुन गांदा रहिंदा मेरा मन। आम तौर ते असी अमेरिका विच बच्चे नूं कदे कुछ कह देना, फिर भी इत्थे दा बच्चा भी उंज करदा होना, पर उत्थे असी क्योंकि बच्चों नाल रोज़ घर डील करते हाँ, तो कभी बच्चे नूं कुछ भी कह दिओ ना कि यह काम इंज कर लै, या यह वाला सवाल अपनी किताब विच इंज पढ़ के इंज कर लै, तो कहता नहीं पापा तुसी गलत दस रहे हो। स्कूल विच मास्टर ने इंज दसिया, जिवें मास्टर ने कहा मैं उंज करना, मीनस मैनू मास्टर, तो असी हसदे हाँ, ये मास्टर दा राग लापदा रहिंदा है, ये मास्टर दे ही गुण गांदा रहिंदा है, ये मास्टर दी ही मनदा है। भाव जो गल ते बंदे दा मन मन्ने और उसे राग सुर तल ते चलता रहे, इसनूं गायन कहते हैं। सो मन नूं कहते हैं मेरे मन तू गा, पर सोहला ना गा जिहड़ा दुनिया गाती है, उहदे विच डर लगा रहिंदा है। इस करके तू सोहला जे गाना है तो निरभाऊ का सोहला गा। तो निरभाऊ किवें होएगा? ये मन जैसा सेवे तैसा होए, तैसे कर्म कमाए।
ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਥਿਉਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੱਬਤਾ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਇਲਾ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਇਲਾ, ਨਿਰਭਉ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਰਪੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਐਸੇ ਵਾਲਾ ਡਰਪੋਕ ਰੱਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਡਰਪੋਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਡਰ ਡਰੈ ਡਰ ਉਰ ਹੋਏ ਭਾਗੈ। ਇਥੋਂ ਮਨ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖੀ ਹੈ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੈ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਘਰ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਇਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਇਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਡੈਥ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਇਲਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ? ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਭਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼।
इस मनुख दे इस शरीर दे एक एक रोम तो बारे गल की जाती है, पर मेन जिहड़े ज्ञान इंद्र ने वह 5 ने। अख, नक, कन, जेबा अते त्वचा, यह जिहड़ी चमड़ी है, यह 5 ज्ञान इंद्रिय ने। पर यह 5 ज्ञान इंद्रियों के पिछे मेन है कौन? मन राजा। यह 6 घर ने। जे 6 घरां नूं असीं सतगुर की मत के अधीन कर दईए तो मन काबू आ जाता, और मन इन्हां सारिਆਂ नूं काबू रखता है। भावें अलग अलग उन्हां दे वेश ने, 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश, गुर गुर एको, वेश अनेक। वेश अलग अलग ने तो की होया, पर पिछे गुर उन्हां दा इक्को ही है। जोग मत समझदा सब दा अलग अलग, कल्ला कल्ला वखरा वखरा गुर है। वो 6 का एक पहाड़ा किसी ने किसी वेले समझाया सी, हज़ारां साल पहला किसी बंदे ने अपना पहाड़ा काढ़ लिया, पर गुरु पातशाह कहते ने वो लफज वरत के कि 6 घर तेरे केड़े ने, उन्हां दे पिछे इक्को गुर है। जिवें सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। जे तैनूं करते के केते वेस नज़र आ जान तो तैनूं इस दुनिया विच जो कुछ भी है ना, भावें काम क्रोध लोभ अहंकार विकार अते भावें कोई भी मनुख, तैनूं भैड़ा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। उहदे वास्ते तैनूं सब मैं जोत समझनी पेगी। वो जोत समझण वास्ते गुरु पातशाह तीजा शब्द उचारदे हैं, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। एक तो असीं समझते हाँ भी वो थाल विच आरती करते सन, एक असीं सुनिया होया भी गुरु नानक साहब ने कहा ये जिहड़ी आरती है, ये बदले आसमान ते आरती आपे हो रही है भी है, आकाश है, ये थाल थाल रूपी आकाश विच सूरज ते चंद्रमा उगे हुए ने, तारे उगे हुए ने, ते धूप मल्याण लो पवन चवरो करे, सगल बन रहा है फुलंत ज्योति। जी मले एक पर्बत है, उहदे उत्ते चंदन दे बूटे लगे हुए ने, उथों जिहड़ी हवा आंदी वो सारी दुनिया नूं जांदी है। हुण मले पर्बत कित्थे है? दखण विच, साउथ विच कहंदे ने मले पर्बत है, जे चंदन दे बूटे उगे हुए ने। सानूं इत्थे उहदी स्मैल आ रही है, सारी दुनिया च मले पर्बत की खुशबू किवें पहुंच जाएगी फिर? जे कर ये वाली बाहरली आरती की गल करिए, दरअसल गुरु पातशाह बाहरली आरती का प्रतीक वरत के सारी दुनिया दे विच धूप मल्याण लो पवन चवरो करे समझाते हैं कि वो तेरे हिरदे विच है, तेरे दिमाग विच है। ए गगन है, ए गगन में है, गगन रूपी थाल है तेरा, ए विच सूरज अते दीवे, सूरज अते चंद रूपी प्रकाश दे दीवे बाल लै, ताकि तेनू ज्ञान रूपी सूरज भी समझ आ जाए, तो तेनू हौमे हंकार ना आए, तो तेरे अंदर चंद रूपी शीतलता भी आ जाए। पर शीतलता सबजैक्ट टू सूरज ज्ञान। अज दी साइंस कहती है चंद कोल अपनी लाइट नहीं है, सूरज कोलों लैंदा है। पर ये सारे लाइट जदों जगदी है, सूरज जदों चढ़दा है, असीं देखते हैं तारे गायब हो जाते हैं। तो सानू गुरु पातशाह कहते हैं तेरे इस दिमाग विच विकार, तेरे मन विच विकार जदों तो पैदा होए हैं ना, तेरी बॉडी दे नाल बना के भेजे ने, एक कीमती वैपन ने तेरे नाल काम क्रोध लोभ अहंकार। जे काम ना होवे क्रिएशन नहीं हो सकती सृष्टि की। आज सृष्टि का हर जीव जंत, फुल्लां तक भी, पंछियां तक भी, एवरीवेयर नर मादा का नैगेटिव पॉजिटिव का जोड़ मेल है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जे सब कुछ ना होण, माँ बच्चे नूं पालेगी नहीं जे मोह ना होए। भाव कहण तो यह है कि सारे तेरी बॉडी विच बनाए गए ने ये काम क्रोध लोभ अहंकार, पर इन्हां सारियां दे पिछे जेकर तेरे कोल, तेरे दिमाग विच प्रकाश नहीं होया, तां तैनूं विकार रूपी तारे तंग करनगे। वो विकारां दे तारे जिहड़े ने उन्हां तू बना सकदा है गले दा हार वाले मोती बना सकना, जनक मोती, जैसे कि मोती किवें सच दे ज्ञान नाल। जे ए वाली आरती तू समझ जाए ना, तो तैनूं रब्बी रज़ा समझ आ जाएगी। हुण वो रब्बी रज़ा समझण तक गुरु पातशाह कैसा इल्यूजन बनते ने। मैं बड़ा हैरान हाँ कि अज तक इस पक्षों व्याख्या क्यों नहीं की गई कि एक आसमान ते आरती हो रही है, एक थाल विच आरती करते सन, फिर मैं शब्द अज की करा, ये शब्द अज मेरे ते किवें टुकदा है, मैं अपना जीवन किवें बनावां। तो गुरु पातशाह कहंदे ने तू विकारां दे कारण ना, तेरे जीवन विच ना, तेरे जीवन रूपी बनराए जंगल विच ना पशु तैनूं तंग करदे हैं। उजाड़ पिया होया, तेरे दे अंदर कोई आ नहीं सकता,
जंगल च कोई जाए खौफनाक लगता है ना, डर लगता है। कोई बंदा कल्ला भटक जाए डरदा है, भावें काफला जा रहा हो डरदा है कि पशु ना आ जान, पंछी ना आ जान, हनेरा है, उजाड़ है, समझ नहीं आ रही, कंडियाला रस्ता बड़ा है, उजाड़ विच मनुख गवाच जाता है। तो गुरु पातशाह कहते ने अपने इस बनराए नूं ना फुलंत ज्योति बना लै, ताकि ये विच लोग आके बैठन। तेरा हिरदा बनराए है, जंगल है, इनू तरतीब दे लै, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ जितने पशु ने वो काबू कर लै। असी एक सैमीनार किया सी नवा जन्म, ਉਹਦੀ कैसेट बाहर मिलती है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ कि राजा राम काकरी आंबरे पकाए किन्ने बूझे नारे खाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे जितने साडे अंदर साडे इस जंगल के अंदर पशु ने ना वो सारे डिस्कस किए ने। गुरु पातशाह कहते हैं इन्हू बस काबू कर लै, विकार मारने नहीं ने, सप्रेस नहीं करना। लोग काबू करने की कोशिश करते रहते, रब जी काम करो तो मुकार दूर करो, होंदे नहीं ने। लोग समझते हैं शायद इन्हों छड्डना है, साढ़े कोल छड्डे नहीं जाते हैं, असी तो पापी हाँ। हुण कोई विचोला आवे, कोई ब्रह्म ज्ञानी जी आन, साढ़े वास्ते शब्द पढ़ जान, साढ़े वास्ते पाठ करा देन, सानू कह जान 5 लाख चौपैया कर लो, 5 लाख जपजी कर लो, इन्नी माला फेर लो, ताकि होर तो कुछ हो नहीं सकता, काम करो मुकार तो दूर साढ़े कोल होने नहीं। असी इस भुलेखे च पए हुए रब जी नाल मिलन की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु पातशाह कहते ने तू अपने अंदर धूप मल्याण लो वाले गुण पैदा कर ला, वो खुशबू, वो फ्रैगरेंस तेरे कोल जिहड़ा बैठे उन्होंने खुशबू आवे चंगे गुणा दी। तेरी धी किसी के घर चली जाए तो उत्थे चंगे ऐसी खुशबू देवे कि वो नूह कहण दे बदले धी कहण, ते कहण कितने सियाणे माँ प्यो की बेटी है। उत्थे माँ प्यो के गुणा की दिती हुई खुशबू उत्थे फैल जाएगी सहुरे घर विच। इस तरह ही असी जिथे जिथे जाइए नौकरी करिए तां साडी खुशबू फैले, साडे नेड़े कोई आ जाए, साडी फैक्ट्री साडे थल्ले काम करन वाले, उत्थे साडी खुशबू फैले। जे साडे घर विच कोई नौकरानी काम कर रही है, नौकर काम कर रहा है, जमादार आया, उत्थे खुशबू फैले। ऐसी तू धूप मल्याण लो अंदर कर लै, बाहर एवं धूपा अगरबत्ती जगांदा रहंदा है, तेरे अंदर ते बड़ी बदबू है, यू आर फुल ऑफ न्यूसेंस। धूप मल्याण लो, पवन चवरो करे, एक तो बाहर पवन है ना, तो एक असी अचौर करते रहते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं ये सत्कार वजों, मैं इनू कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं खीमा करना। कहते हैं जिस तरह चौर की जाती है इस तरह हवा पवन की चौर हो रही है, पर इस तरह तू अपनी आत्मक चौर कर कि जिस तरह श्वास आते ने जाते ने, इस तरह तू चंगे गुण अंदर धारण कर ते अवगुण बाहर कड्ढी जा। गुरु दे ज्ञान पवन गुरु दे नाल अपना जीवन आत्मक जीवन बना। इहदा मतलब की होया, मैं ये शब्द पढ़ रहा सा, मैं हैरान रह गया गुरु पातशाह कित्थों कित्थों गल्लां कढ़ के लियाते ने। गुरु पातशाह कहते ने ब्रह्मादिक सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। मैं हैरान रह गया। गुरु पातशाह कहते ने बाहरले शरीर दियां गल्लां मैं तेरे नाल नहीं कर रहा, बाहरला शरीर तो तेरा फिक्सअप हो ही जाएगा जे तू अंदरला शरीर फिक्स कर लिया, जिन्हों असी कॉन्शियस कहते हैं, जिस दे कारण असी सारे सच्चा जीवन जी सकते हैं। वो कॉन्शियस होती है, कबीर कहो कबीर राम की अंश, पर कॉन्शियस दे नाल की है सब कॉन्शियस। अंदर साडा एक जीवन बनना है। गुरु पातशाह उस देह की गल कर रहे हैं। उस देह दे वखरे नक कन्न होंदे ने, उस देह दे वखरे पैर होंदे ने। भै के चरण कर, जिस तरह गुरु पातशाह सारा असी पहले दिन समझ चुके हैं, अखा बाजो वेखना मिन कन्ना सुनना, नानक से अखड़ियां बयान जिन्हां दे संदो मां परी। वो अंदरला शरीर है, एक वो क्रिएट करना है। वो असी माता मात पिता संतोख वाले सैमीनार क्रिएट किया सी, ਉਹਦੀ भी टेप तुसी लै सकते हो या पुस्तक चो उस पूरे टॉपिक नूं पढ़ सकते हो। गुरु पातशाह कहते ने तू ना अपने अंदर इस तरह खुशबू पैदा कर लै, तो अपना ये जंगल फिक्सअप कर लै, मेरे अंदर ये हो रही है, वो तेनों रजा समझ आ जाएगी, फिर तेनों कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। वो जो कुछ भी बुरा नहीं लगेगा तो तेनों अगली पौड़ी चढ़नी आ जाएगी, जिहड़ा कि अज दा चौथा शब्द है, काम क्रोध नगर बो भरिया। इस दे वास्ते गुरु पातशाह सानू आरती दे राही समझाते हैं कि सारे मनुखा विच जिहड़े रब जी जो ब्रह्मंडे है सोई पिंडे है, उही वो घट घट में हर जू बसया है, हर इंसान विच वसदे ने। वो वाले रब जी सब जगह मौजूद ने। जे तैनू ऐ समझ आ गया ना, तो तैनू अपने जीवन बारे
होर अगे आपे आप नूं वधाना आ जाएगा, क्योंकि तैनूं इहो विकार तां सतांदे ने जिन्हां विकारां दे कारण तू लोकां नाल वितकरे करदा है। तेरे माड़े कर्म हो जाते हैं, किवें हो जाते हैं वो अज समझाएंगे। अज कहते हैं गुरु पातशाह चौथे इस शब्द विच सिरलेख है राग गौड़ी पूर्वी। पूर्वी पूरब के पासे की गौड़ी है, राग का नाम गौड़ी, गौड़ी की एक ब्रांच है पूर्वी। महला चौथा गुरु रामदास पातशाह का शब्द है। यह गुरु ग्रंथ साहिब विच सोहिला के संग्रह हेठां 13 नंबर पन्ने ते अंकित है। अते इस तो इलावा राग गौड़ी के संग्रह हेठां 171 नंबर ते फिर अंकित है। उत्थे भी गुरु पातशाह इस लड़ी नूं जिस अनुसार एक्सप्लेन करते हैं विकारां नूं काबू करन दी गल ही कर रहे हैं। जदों पूरा सबजैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब चों गौड़ी का पढ़ांगे। अज दा रहाऊ कहते ने कर साधु अंजुली पुण्य वड्डा है। कर डंडौत पुण्य वड्डा है। साधु असी बाद विच समझांगे। पहला अंजलि अते डंडौत नूं इस शब्द के टर्म्स नूं समझ लईए, जो कि गुरमत के राही सानू ठीक ठीक समझ आ जाएगा तो असी फिर अपने जीवन नूं अगां उतां कर सकांगे। असी बचपन तो देखते हाँ बच्चे नूं कहंदे आ बेटा बाबा जी मत्था टेको, बच्चा मत्था टेक दिंदा। असी भी बचपन ही टेकते सा, इस तरह ही असी सारे ब्रॉटअप होंदे आ। ए बाबा जी मत्था टेको, जय करो, फलाना आ गया दादाजी आगे मत्था टेको, अच्छा मम्मी पापा को मत्था टेको, मत्था टेको मत्था टेको मत्था टेको। करदे करदे कुड़ी दा विआह हो जांदा है, ए सस सोहरा जी ने मत्था टेको। मत्था टेको मीनस झुको, उन्हां दे पैरां नूं हथ लाओ, मत्था टेको। असी ये मत्था टेक समझ लिया। हुण ये मत्था टेक बाहरला हो गया। ये समझ कदों आया? जदों देखिया मैं मत्था ते टेकदा पर मैं गुरु दा कहना नहीं मनदा और मैनू गुरु दा कहना माफक नहीं है। मैं नूंह आ, मेरी सस जबरदस्ती मत्था टिकवांदी है, वैसे मैनू पसंद नहीं है पर की करा, जे रहना है सौरे घर विच मैनू मत्था टेकना पैंदा है। ये सारी बाहरली किरिया की हो गई? हिपोक्रेसी। हुण गुरु पातशाह कहते ने तू जिहड़ा बाहरला मत्था टेक लै रहा ना, ये पता की है? यह सारा शब्द एक्सप्लेन करते हैं आशा की वार विच। मैं सारा शब्द तुहाडे नाल सिर्फ पढ़ांगा, एक्सप्लेन नहीं करांगा। तुसीं उसकी आखिरी जिस तक पहुँचना, सिमल रुख सराय रात दीरगत मुछ, ओए जे आवे आस कर जाए निरासे कित, फल फिक्के फुल बक बके, कम ना आवे पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। हुण अगे की कहंदे, सबको निवे आपको पर को निवे ना कोई, धरत राजू तोलिए निवे सो गौरा होए। अगे की कहंदे, अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मिर्गाए। हुण अगे ना फाइनल कहंदे ने, शीस निवाया क्या थी है। ये बार बार से झूठा सिर झुकाता है, इससे क्या हो जाता है? बाहरला फोका मत्था टेक, असली मत्था टेक की है? तन मन धन सब सौंप गुरु को। असली मत्था टेक है मन करके गुरु नूं अपनी मत अर्पण कर दे, गुरु दी मत ले लै। पर शीस निवाया क्या थी है, जहां हृदय एक होंदा शुद्ध, एक होंदा कुशुद्ध मैला, शुद्ध नहीं है हृदय। जे तेरा हृदय शुद्ध नहीं है तो की बाहरों किरिया करदा है। हुण ए बाहरली किरिया अंजलि कीती, कर साधु अंजलि पुनवड्डा है। लोग साधु अगे या किसी गुरुद्वारे या किसी गुरु ग्रंथ साहब अगे जाके इस तरह हथ करते हैं, इनू अंजलि कहते हैं, बाहरली अंजलि कर ली। फिर कई लोगों को तुसीं देखिया होना डंडौत करते हैं और पूरा लेट जाते हैं, शरीर का सारा फ्रंट वाला पार्ट पैरों तो लैके सिर तक नक तक सारा कुछ फ्लोर उत्ते लगा देंगे ने। वो सारा बिल्कुल लंबा इस तरह जमीन ते लेट के इनू डंडौत कहते हैं। हुण गुरु पातशाह कह रहे हैं तू कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है, ए कर। पर मैं सोचता रहा गुरु पातशाह ते बाहरला मना करते हैं। बाहरला ते मनुख एवं मत्था टेक के चला गया, एवं डंडौत करके चला गया, पर मन साफ नहीं है। तो मैं सोचता रहा है की है? पुण्य वड्डा है। पुण्य मीन्स भला काम है, चंगा काम है,
अच्छे कर्म ने कि तू अंजलि कर लवें। अंजलि मीन्स जाचना, अंजलि मीन्स बेनती, सीकर, आई नीड इट, मनु सच का ज्ञान दे दियो। अंजलि क्योंकि ये हत्थां वाली नहीं है, अंजलि आत्मक ज्ञान दी है, मन की अंजलि है। गुरु पातशाह कहते हैं अंजलि कर लै। तो मैं सोच रहा सी कि गुरु पातशाह ने दोनों प्रतीक वरते क्यों ने? इस करके वरते ने, ये एग्जाम्पल नूं थोड़ा जिहा इल्यूजन बना के समझते हैं। एक बंदे नूं प्यास लगी है, अंजलि करदा, मेरे को प्यास लगी है, बुक करदा, पानी पिला दो। जदों उन्होंने प्यास लगती है ना, तो वह नहीं कहता मैनू गिलास पिलाओ या दुबई के सोने वाले गिलासा पिलाओ या चांदी के गिलासा, किस तरह पिलाओ, मैनू प्यास लगी है। एट दैट टाइम ही इज रियली थर्स्टी, ही रियली वॉन्ट्स टू क्वेंच द थर्स्ट। उन्होंने बस प्यास जी तंग कर रही है ना, वो मंगदा है, दे दो जिस तरह मर्जी। सीकर, सिंसीयर सीकर, डंडौत करदा है। हुण देखो, जिस मनुख नूं प्यास लगी है वो नदी किनारे खड़ा हो जाए, वो जे तो प्यास नहीं लगी है तो वह कहेगा क्या है, पानी नदी चो भर के पीवीदा है, पानी आ जाओ मेरे मुंह में, पानी नहीं आएगा। उन्होंने बुक भरनी पेगी नदी चो जे प्यासा है। पर जेकर वो खड़ा रहे, अंजलि तो कर ली, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, अंजलि कर ली बाहरों, पर वो झुक नहीं रहा। उन्होंने शरीरक पूरा लेट के, डंडौत वाला गुरु साहब प्रतीक वरतते हैं, पूरा शरीरक लेट के नदी दे अंदर पूरे गोडे टेक के नदी दे अंदर हाथ पाएगा, सारा लेटिया, डंडौत भी हो गई, तो उन्हें अंजलि इंज करके उहदे चों बुक भर ली। जे पूरा डंडौत कर जाए और अंजलि ना करे, पानी फिर नहीं आएगा। गुरु पातशाह दोनों प्रतीकों को वरत के कहते हैं ए तेरे आत्मक ने। सच का ज्ञान लैन वास्ते पता की कर, हिरदे की अंजलि बना, भांडा अपना सीधा कर, तेरा भांडा मुद्दा है, वो मुद्दा हौमे करके है, वो हौमे के कारण भांडा पुट्ठा है, और हौमे तू जे तू परा करे तो भांडा आपे ही सीधा हो जाता है, ये पै जाता है। तू ना वो की कर, पहला तो सीकर बन जा के मैनू चाहिए, तो उस तो बाद नम्रता नाल टैप है कि यस आई एम रॉन्ग, गुरु पातशाह मेरी मत थोड़ी राम, तुहाडी मत ज्यादा है, गुर की मत तू ले आने, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है, मीनस रियल सीकर बन के कर। जदों लोकी सलाम जवाब दोवें करे करते ना, फिर अर्थ नहीं दसिया जा सकता। आम तौर पर की मन का ख्याल होता है, कई लोग ना मैंने सवाल करते हैं, गुरु जी तुसी अगर मरण तो बाद धर्मराज नहीं मनते, चित्रगुप्त नहीं मनते, जम नहीं मनते, अगे कोई सजा नहीं है, लै फिर वो फलाने ने इंज किया, फिर तो इत्थे जो मर्जी जो मर्जी पाप कर्म कर लवे, लोग ऐश करते हैं, अमीरी पालते हैं, तो देखो जी वो हेरा फेरी करते हैं, सुख माणते पे ने। हुण उन्हें मैनू सवाल करके ना जवाब देना शुरू कर दिता, ना अंजलि की, ना डंडौत किया, ना तो निम्रता से कुछ शुभ समझने वास्ते, ते ना वो सीकर है सच समझने वास्ते। दोनों पक्षों तैयार ही नहीं है। जदों असी तैयार होंगे ना दोनों पक्षों, तो साडे गल पल्ले पैंदी ने, वरना गुरु पातशाह कहते सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो कुत्था जाए। भाव नम्रता नाल सच लै लै, नम्रता वास्ते ना तेनू हौमै छड्डनी पेगी, ते हौमै तेरे अंदर कंडा चुभ्या होया, तेनू कंडा दिसदा कोई नहीं, तेनू कंडा नहीं दिस रहा तो कोई गल नहीं, जो तू टुरेगा तो तेनू पता लगेगा। ज्यों ज्यों चले, सानू जो पैर से कंडा चुभ जाए ना, असी घर आ जाते मंजे ते लेट जाते हैं, सानू हुणे नहीं पता, सवेरे जो उठे सानू बिल्कुल नहीं पता कि मैनू कंडा चुभ्या सी। पर जदों असी मंजे तो थल्ले पैर लांदे हैं, बाथरूम तक जाते हैं, ज्यों ही साडा पैर जमीन नू टच हुंदा, वो कंडा चुभदा है, दिसदा कोई नहीं। लाइट जगाओ, ऐनक लगाओ, लेंस लगाओ, सुई लियाओ, कंडा लभीए, दिसदा कोई नहीं, चुभदा है। यही हौमे है, तैनू दिसदी नहीं पई, तैनू पता नहीं लग रहा, क्योंकि तू नम्रता नाल ज्ञान लैंदा नहीं। कर साधु अंजलि,
हुण असी नम्रता नाल लैण वाले इस तन मन धन सब सौंप गुरु को आत्मक समर्पण जिन्हों कहते हैं, सरेंडर करना, ये कर गुरु दी मत अगे, ये सारा इस रहाव का प्रतीक है। हुण इहदे विच साधु सानू समझना पवेगा। साधु बारे गुरु पातशाह कहते हैं, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। हुण जे संत लोकी किसी शरीरक किसी खास पहरावे वाले मनुख नूं, किसी डेरे वाले नूं, किसी दे ढेर सारे चेलियां वाले नूं संत साधु समझ लैण तां लोकी उहदे कोल जांदे रहिंदे ने, पर उहदा अपना मार्ग ते कोई नहीं हुंदा। मार्ग ते संत भाव रब जी दा हुंदा है। सच दी संगत दे विच रब जी दी गल कीती जांदी है। उत्थे सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है करते ने। गुरु पातशाह कहते ने, संतन मोह को पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा। मेरे मन अंदर धोखा सी कि मैं बड़ा सियाणा, पर जदों मैं सच दी संगत विच बैठा, गुरु दी गल सुनी, तो मेरे मन का धोखा उतर गया। और जेकर शरीरक संतां नूं कोई खास एक्सैप्टेंस गुरु पातशाह दे रहे होंदे तां कदे ना कहते संतो सागर पार उतरीए। दरअसल गुरमत साधु कहती है, संत कहती है रब जी नूं, रब जी दे ज्ञान नूं, सतगुर नूं, सच दे ज्ञान नूं। हुण इस गल नूं जेकर असीं समझीए तां कबीर साहब नूं पुछीए अगे टुर के, जदों मन का धोखा उतर जाए और मनुख विकारां नूं काबू कर सके, जिहड़ा ज्ञान प्राप्त होंदा है, वो मैं एक लेटेस्ट लेख लिखिया गुरु कौन होंदा है, तो उस आर्टिकल मैं लिखण का यतन किया कि गुरु नानक पातशाह कहते ने शब्द गुरु होंदा है। कबीर साहब भी कहते ने, कहो कबीर मैं सो गुर पाया जां का नाम विवेको। शब्द गुरु गुरु होंदा है। तो असी सारी दुनिया नाल सांझ करना चाहते हैं, शब्द गुरु जदों तो मनुख बनिया है तां तो रब जी ने इस मनुख के नाल एक नॉलेज लगा दी है, जिहड़ा कि हर किसी के अंदर मौजूद है। सच इस मनुख नूं नाल दे दिता है। इहदा मतलब शुरू तो ही विजडम, सतगुर, यूनीवर्सल ट्रुथ नूं ही सतगुर कहंदे ने, उसे नूं शब्द गुरु कहंदे ने। जिस सच दे नाल मनुख नूं भैड़ी बिरती चली जाए, मनुख दा धुर अंदरला गगन चानण हो जाए, वो खरा सच यूनीवर्सल ट्रुथ होंदी है। आज बहुत सारे लोग गुरमत इस करके नहीं लेंदे ने, ओ जी ये और धर्मों में से निकाला हुआ है। गुरु नानक जी ने पता है क्या किया, दूसरे दूसरे सारे धर्मों से जो जो अच्छा मिला, अरे तो फिर अगर दूसरे धर्मों से अगर तुम कहते हो अच्छा मिला तो फिर ले लो ना। नहीं ये है अच्छा पर सिखों का है यार, अच्छा है तो ले लो ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई ताल्लुक नहीं है। किदा है खरा सच है, सच का ज्ञान है। हुण कबीर साहब कहते ने, जिहदे नाल विकार दूर होंदे ने, जिन्हां दिसंदियां दुरमत वंजै मित्र असाडड़े सेई। जिस ज्ञान दे नाल मेरी भैड़ी मत चली जाती है, वह मेरा मित्र है, वह मेरा सज्जन है, वह ज्ञान वो सतगुर है। हुण कबीर साहब कहते इस शब्द च है ना, कर साधु अंजलि पुनोडाय। कबीर साहब साधु की डेफिनेशन देते हैं, कबीर जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सहा जाए। जम की है गुरबाणी अनुसार, जम कहते ने विकारां नूं। जिस तरह मनुख नूं कहंदे ना, तू मरेगा तो तैनूं विकार वाल पकड़ के घसीट के लै जाणगे, ऐसा गुरु पातशाह कहते ने मरण तो बाद पता नहीं ले जाणगे कि नहीं ले जाणगे। जो जम आए केस गए पट गए, तां दिन किछ ना बसाएगा। भाव केस उत्थे प्रतीक है तेरी मत नूं। जदों तेरी मत नूं भैड़े ख्याल रूपी जम घसीट देन ना, बैड थॉट्स दे आर वर्स दैन टाइगर्स एंड लायंस। खतरनाक ने भैड़े ख्याल। वो विकार रूपी जिहड़े जम ने ना, तैनूं तरीक देन रोज देख सोच। गुरमति च जम जींदे जी जे साढ़े भैड़े विकार ख्याल ने, उन्होंने कहते हैं। तो हुण कबीर साहब कहते हैं, जो जम का ठेंगा बुरा है, ठेंगा की है सिर ते जो डंडा वजदा है, जो भैड़े ख्याल मेरे सिर ते वजदे ने, पता की होंदा है, वो नहीं सहा जाए। मनुख क्रोध करदा है, कंबदा है, क्रोध करन तो बाद सारा दिन औखा रहिंदा है। भाव की है, ठेंगा वज्जा वो बुरा है, सहा नहीं जाना। तू जरा जा कुछ गलत कर, सारा दिन तेरा बर्बाद।
सारा जीवन तेरा बर्बाद, सारा घर तेरा बर्बाद। जम का ठेंगा बुरा वो नहीं सिया जाए। हुण कहंदे ने मैनू उहदे कोलों बचण दा तरीका पता की लभ्या, एक जो साधु मोए मिले हो। कबीर साहब पहले ही आप ही कह रहे ने, कहो कबीर मैं सो गुर पाया जहाँ का नाउ विवेको, मैं वो सच का ज्ञान ही साधु है मेरा। एक जो साधु मोए मिले हो तिन लिया अंचल लाए, मैनू वो सच दे ज्ञान ने अपने लड़ ला लिया, मेरा वो साधु ज्ञान है, गुरु है, उहदे नाल जुड़ जा। हुण तू सच दे ज्ञान रूपी गुरु ज्ञान साधु दे नाल जुड़ के समर्पण करके लै लै। ए पुण्य वड्डा है, ये वड्डा काम है। पुण्य वो नहीं है भी दान करो तो उसके बदले तेनों कुछ मिलेगा, ये उस दान पुण्य की गल नहीं चल रही है। पुण्य का मतलब भला कम। पुण्य डज नॉट मीन यू हैव टू गिव समथिंग टू समबॉडी। पुण्य मीन्स यू हैव टू समर्पण योर सेल्फ, सरेंडर योर सेल्फ, अपना आपा सरेंडर कर दे। यह सब तो वड्डा काम है, सब तो पुण्य का काम है, सब तो भला काम है, सब तो भला कर्म है। पुण्य वड्डा है रहाओ। हुण जे तू यह कर लिया ना तो तेनों इस बॉडी बारे समझ आएगी। पदा पहला, काम क्रोध नगर बो भरिया। पहला असी बचपन ही समझते सा भी ये नगर है, जिस तरह तिलक नगर है, रमेश नगर है, बाली नगर है, शायद इस नगर की किसी की गल की हुई है, तो फलाने नगर विच बड़े सारे लोग कामी क्रोधी रहते हैं। बाद विच पता लगा खोज करके भी गुरु पातशाह नगर इस बॉडी नूं कहंदे ने। किवें? देही गावां जियो धर मैं तो बसै पंच किरसाना। ए देह जिहड़ी मेरी है ना, गांव है, एक विलेज है, एक नगर है, ਇਹਦੇ ना 5 किरसान वजदे, नैनू नकटू श्रवनू रसपत इंद्री किया ना माना। इस करके गुरु पातशाह दे कहंदे ने ये शब्द आम तौर पर डैथ वेले पढ़ दिता जाता है, आपकी बार बख्श बंदे को, पर शब्द दा राव है बाबा अब ना बसो ये गाँव। बाबा कौन है? मन नू कह रहे हैं ओए मैं इस बॉडी इस गांव में नहीं, मैंने नहीं रहना। यहां पर पता है क्या होता है? काम क्रोध लोग ओंकार तंग करते हैं। हर के लोगा मोको नीत डस है पटवारी। यहां पर रोज पटवारी आ जाता है, कभी एमसीडी वाला आएगा, कभी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, कभी कोई आ जाता है। यहां पर कोई ना कोई कॉर्पोरेशन का बंदा आ जाता है, मेरे को तंग करता है। कौन? विकार, काम क्रोध लोग ओंकार। ऊपर पूजा करके मैं गुर पे पुकारिया, तीन हो लिया उबारी। मैं गुरु नू क्या मनु इन्हां कोल बचाओ। जिवें किसी का कोई वाकफ निकल आंदा ना, जे उस उत्थे दा कोई क्लर्क या चपड़ासी आ जाए कुछ तंग करन, तो फिर वड्डे अफसर नू सब तो वड्डे कोलों अखवा दिंदे ने भी इनू छुड़ाओ मेरे कोलों, ये मुड़ के मेरे घर ना आया करे। गुरु पातशाह हर के लोगा मोको नीत डसै पटवारी, ऊपर पूजा करके मैं गुर पे पुकारिया, तिन हो लिया उबारी। वो मैनू बचांदा है। इस साधु नू मैं क्या मैनू ज्ञान दे दे, मैनू बचा लै। एक कोट एक किला है, 5 सिकदारा, पंचे मांगे हाला, मेरे को टैक्स मंगते हैं। कारण की है? जिमें किसी की मैं बोई नाई, ऐसा देड़ दुखाला, मनु तंग कर दे, मेरा घर लुट दे। इस देही में 5 चोर वसै, काम क्रोध लोभ अहंकारा, अमृत लुटे, मेरा चैन लुट लेंदे ने। मन मुख नहीं बूझे, इसनू चैन नहीं आता, समझ नहीं आती। जे तेनू समझ नहीं आता, ए दुनिया के लोगों सानू जे समझ नहीं आता, गुरु पातशाह कहते हैं सतगुर का ज्ञान सतगुर की मत लै लै, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। हुण पता लगा ये नगर इनू क्या है, तो कहते हैं ये विच ना काम ते क्रोध वसदे ने। वसते तो बहुत सारे ने, पर काव रचना विच क्या है? मीनस विकार वसदे ने। काम क्रोध इस शरीर रूपी नगर बहु भरिया, ये भरिया होया है। हुण ये भरिया होया है ते असीं आम तौर पर एक बचपन की कहानी सुनते सां। अभिमन्यु जब माँ के पेट में था तो उसने कहानी सुनी, उसको उसकी माँ को सुनाई गई कहानी कि चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं और चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं। लेकिन जब तक कहानी सुनाई गई कि चक्रव्यूह में घुसते कैसे हैं, उसके बाद अभिमन्यु की माँ सो गई। माँ सो गई, इस करके अभिमन्यु ने उस बाद पता ही नहीं चक्रव्यूह तोड़ो कैसे। ए तुसी सारे ने सुनी हुई ना कहानी, असी सारे ने सुनी हुई है। इस कहानी के प्रतीक नू वरतो
कि सानू सब नू अज्ञानता की नींद आई हुई है साडी मत रूपी मां नू, माता मत साडी अक्ल नू, ते सानू ये नहीं समझ आ रहा कि काम क्रोध मकार के चक्रव्यूह वढ़ते जाओ पर निकलो किवें। चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आ रहा। गुरु पातशाह कहते ने राह च तू कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है, ज्ञान लै लै, इहदे नाल पता की होएगा तेरे शरीर च काम क्रोध अगर वो भरिया इन्हां दा ना जाला तणिया होया, चक्रव्यूह रचिया होया है। मिल साधु खंडल खंडाए, तू ए चक्रव्यूह खंड खंड कर सकना है, तू तोड़ सकता है इनको, एक एक करके सारे तोड़ के रख दे और तेरे सारे काबू विच होणगे। गुर गुर एको वेश अनेक, इन्हां दे वेश अलग अलग ने और सारे रल के तेरे उत्ते अटैक कर रहे हैं। तू सारिਆਂ दे पीछे एक गुर लगा दे, कर साधु अंजलि, मिल साधु खंडल खंडाए, सच दे ज्ञान नाल तू इहनूं तोड़ सकना है। मैं हैरान होंदा जदों लोकी मैनूं कहंदे ने वीर जी तुसीं एक्सप्लेन करदे हो बड़ा आसान जिहा बना दिंदे हो, बट इट्स डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। जदों मनुख कहंदा ना इट्स डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, तो मैं उहदा फेस तकदा ही रह जाना। मैं कहता इट्स वेरी ईजी, इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू पे द वैल्यू फॉर इट। तेरे वास्ते दी वैल्यू की है? जे अज सवेरे तैनूं कहा जाए करोड़ रुपए की डील मिल रही है, तू दौड़ के जाएगा। जे तैनूं कहा जाए आ ज्ञान लै लै, काम क्रोध का चक्रव्यूह किवें तोड़ी दा, चलो इनू कल तोड़ लांगे। तेरे वास्ते वैल्यू है, डिपेंड करता व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर यू। अज माँ प्यो सुते बच्चे नूं उठ बस आ जाएगी, सवेरे 5 बजे स्कूल जाना है, पढ़ना है, 12वीं पढ़नी है, इंजीनियरिंग करनी है, फिर कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, फिर अमरीका तक डॉलर कमान जाने हैं, उठ। पर जे बच्चा ना उठ सके उसनूं जबरदस्ती उठाते। पर जे बच्चा सुता है सैटरडे और संडे तां नहीं उठाते ने कि उठ ते आइडियल साधु का ज्ञान भी ले लै, तेरे काम आएगा। नो 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 वैल्यू, बेकार है। सीधा ही गल शुरू, जी गुरुद्वारे की जाना उत्थे पखंड होंदा, उत्थे जी उत्थे पॉलिटिक्स होंदी, उत्थे ये होंदा है। गल इदां कीती, बच्चे नूं स्कूल टोर दिता। साडे घरां दे विच इंज गल्लां होंदियां, कमांदे नहीं, बाणी पढ़ते रहंदे हो, हर वेले बस ये करते रहंदे हो, कोई वोटी बच्चे नहीं पालने, काम काज नहीं करना। यस, काम काज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर काम काज 99% हो गया तो ये वैल्यू 1% रह गई है। 1% भी मैं ज़्यादा कहता है, साढ़े वास्ते काम काज 100% हो गया है। आखिरी मरण तक भावें असीं 75 साल दे हो जाइए, लेकिन सतगुर दी मत लेना भी इसका खंडन किवें करना। सो इट्स ईजी टू इंप्लीमेंट इफ यू आर इंटरेस्टेड। तू डंडौत कर, तू साधु अंजलि कर, झुक जा, पूरी तरह टैप है, मैनू चाहिए, दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल। क्योंकि मेरा तो बच्चा स्कूल में भी झगड़ा कर आता है और मेरी सास से लड़ाई रहती है, मेरे पति से लड़ाई रहती है। ये तो बहुत जरूरी काम है भाई, ये तो रोज मुसीबत या महाभारत बना रहता है, ये तो हमारे को शांति आती है हमारे घर में। वैल्यू नहीं है तो ना सही, देन यू कैन नॉट इंप्लीमेंट। फिर कई लोग कहते हैं वीर जी तुसी जिस तरह दसदे हो समझ भी आ जाता है, लोकी भी अंज मुंडी हिला देंगे ने, पर बाद विच लोकी मनते नहीं ने। तो मैं उन्होंने कहता वीर जी मैं कोई लोगों को जबरदस्ती मनवा रहा? कहता फिर की करिए? मैं कहना मनवाओ, जिन्हों सिर पीड़ है वो आपे दवाई लेगा, जिन्हों सिर पीड़ ही नहीं है, जिहड़ा सिर पीड़ नूं इग्नोर कर रहा है, जिहड़ा सिर पीड़ नूं एवं टाइलेनॉल खा के दबा रहा है, सो ही थिंक्स आई एम नॉट बीमार, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। पूछत पथिक तो मार्ग न तारे पग, लोग जानते हैं पर उस मार्ग से नहीं टूटते हैं। पूछत है वैद खा तो खुद न संजम से बीमार नहीं है। कई बार असीं इंज करते हैं, असीं दवाई लैके आने आके इंज सुट देंगे, पता लगा वो नहीं एवं उन्हें जबरदस्ती इन्नियां गोलियां फड़ातियां, सब बेकार है, होम्योपैथी सब बेकार है, वो है सब बेकार है, सुट देंगे, सानू लगता मैं बीमार नहीं हाँ। काम क्रोध नगर वो भरिया, इसका चक्रव्यूह तोड़िया जा सकता है, हर दुनिया का काम अचीव किया जा सकता है, बशर्ते कि असीं उहदे इंप्लीमेंट अपने जीवन में करना चाहते हो। हुण समझ आई कि अगली लाइन कहते ने पूरब लिखत लिखे गुर पाया।
मन हारलिव मंडल मंडा है। मन ना कीमती है, हीरे वांगू है, भैड़ा नहीं है। जे मन ही ना होए तो मन बेकार है। ये शरीर ही बेकार है। जो ही ये शरीर पैदा होता है इहदे नाल मन पैदा हो जाता है, और ये मन ही मनुख की ड्राइविंग फोर्स है, सिर्फ बेलगाम है। इस मन दे बारे गुरु पातशाह कहते हैं, ये मन तेरा हीरा है, ये मन तेरा राजा है, डायमंड है, पर बेलगाम है। इनू ना तू मुंदरी च जिस तरह मन नू, जिस तरह मुंदरी उत्ते डायमंड नू कहते ना टू स्टड एम्बेडिड, तुसी कुछ भी कह सकते हो। जो मुंदरी दे विच हीरे नू जड़ दिता जाता है तो उहदे ना 4-5 कोने होंदे ने, थोड़ा थोड़ा सोना है जंज कढ़ के ना उन्होंने उत्थे फिक्स कर दिता जाता है, या थल्लों नू चिपका दिता जाता है। किसी भी तरीके नाल सोने की जाली बना के उन्होंने उत्थे फिक्स कर दिता जाता है। हुण यह हीरा डोलदा नहीं, हुण यह डिगदा नहीं, हुण सुशोभित हो गया, हुण शिंगारिया गया, हुण ते लोकां नू तकाण दे योग हो गया। देखो मेरी मुंदरी सोहणी है। यह हीरा बेलगाम सी, पर इनू लगाम ते लगाने वास्ते तराशा गया। उसनू ओदी चिजलिंग करते हैं, ओनू चारों पासों हीरे नू रगड़ते हैं, नहीं तो शक्ल ओदी चंगी नहीं होंदी। पहला ओदी पॉलिश करते हैं, ओदी रिफाइन करते हैं, की टैक्नीकल टर्म्स ने वो सारा करके उन्होंने ओदे ते जड़ देंदे हैं। ये मन नू ना तू जड़ दे कि गुरु दे ज्ञान नाल रब जी दे घर विच जड़ दे। मन हर लिव, हर लिव मंडल मंडाए, उस घर विच तू इनू जड़ दे। पर कर की तू जड़ नहीं सकता, तेरे को आप अकल नहीं है। हर मनुख सियाणा बनता पर उन्होंने अकल नहीं है मैं जड़ा किवें। एक पूरी गल पूर्व लिखत बारे समझनी पएगी। गुरमत अनुसार सानू कहते हैं जी, ए मनुख धार्मिक है पूर्वले कर्मा करके, ए मनुख पापी नास्तिक है पूर्वले कर्मा करके, भागा करके। ए जी स्त्री है पूर्वले कर्मा करके, है मर्द है पूर्वले कर्मा करके, ए लेसबियन है, खुसरा है, फलाना है, फलाना पिछले जन्म के कर्मा करके। जी पूर्वले कर्म होंगे ने। और भूपिंदर सिंह जी की पूर्वले कर्म ही नहीं होंगे ने। लै बाणी च आया पूर्वले कर्म, भाई पूर्वले कर्म तो आया है, पर उसकी डेफिनेशन गुरबाणी अनुसार की है समझना पेगा ना। आओ समझिए, भूपिंदर सिंह की जबानी नहीं, गुरु पातशाह जी की थॉट अनुसार पूर्वला कर्म किनू कहते हैं। ए मेरा जीवन है, फर्ज करो इस वेले 9:25 होए ने, 9:24 तक मेरे सारे जीवन विच पिछले पल तक मैं जो कुछ किया उन्होंने गुरमत पूर्वला कर्म कहती है। पूर्वला मीन्स पास्ट, भूतकाल। भूतकाल में पिछले समय में पिछले पल तक तूने जो कुछ भी किया है उन्होंने पूर्वला कर्म कहते हैं। पूर्व लिखत लिखे कहते हैं, उन्होंने पूर्वले भाग कहते हैं, उन्होंने मत्थे लिखे भाग कहते हैं। हुण ये लिखता कौन है? जरा सोचना कि असी इतने दिनों तो 3 दिनों तो इस शब्द की विचार करी जा रहे हैं। लिखता मनुख आप है। अखर लिखे सेई गावा अवर न जाना बाणी, मेरे साहिबा हूं आपो भरम भुलानी। किवें? मैनू किसी ने दसिया तुसी आर के पुरम सैक्टर 26 चले जाओ। हाँ जी ठीक है, किस तरह? रिंग रोड तो जाना, सज्जे पासे जाना, कोई भी डायरैक्शन जी उन्होंने दसी, मैं मुंडी हिलांदा गया हिलांदा गया हिलांदा गया। हाँ मैनू सब समझ आ रहा, पर जो मैं उत्थे पहुंचा तो मैं सरोजनी नगर पहुंच गया। और सरोजनी नगर जाके मैं क्या यार रिंग रोड से राइट साइड मुड़ना था, ये क्या है? वो कहता भाई साहब ये सरोजनी नगर है, किदवाई नगर है, ये आर के पुरम नहीं है। मेरे साहिबा हो आपो भरम भुलानी। ओ अच्छा, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को गलती होगी, माफ कर दो। अच्छा कहाँ जाना है? फिर असी ध्यान नाल सुनते हैं ना। जदों तक असी सुनी हुई गल तू इंप्लीमेंट नहीं करते, आपो भरम भुलानी, आपो भरम भुलानी। मैं कर्म लिखे कि मैं ध्यान नहीं किया तो मैं आर के पुरम के बदले सरोजनी नगर पहुंच गया, ठीक जगह टिकाने तो नहीं पहुंचा। इदा ही साडे जीवन है। हुण उसके बारे गुरु पातशाह जी नूं पुछदे हैं। आओ, गुरु पातशाह कहते ने मनुख जो कुछ भी पहला तो कमाया अपना कर्म है ना, इसनूं पूर्वला कर्म कहते हैं मनुख का। उस पूर्वले कर्म के बारे गुरु पातशाह सानू समझाते हैं कि तू लिखदा किवें है। करनी तेरा कैरेक्टर कागज है,
करनी कागद मन मसवाणी। जे तेरा मन है ना, ये स्याही है, ये पेन है, ये पेंसिल है, कलम है। तेरा मन तेरी करनी रूपी कागज उत्ते करम लिखदा है। करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पे। तू एदे उत्ते आपे लेख लिखना है, बुरे या भले। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म दूर। अंदर ही है धर्म, अंदर ही रब जी ने। पहले दिन तो असीं समझी जा रहे हैं रब किते बाहर नहीं है, इत्थे ही बसते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं लिखदा तू आप है, समझ। जो जो मनुख काम करता है, तुसी जे कोशिश करना इनू ना डिटेल ही जाके पढ़ना। मैं अज तुहाडे नाल काल ही इनू पढ़दा। प्रोफैसर साहब सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब दर्पण दे 84 नंबर पन्ने ते इस सारी डिटेल नू ढंग नाल लिखते हैं कि मनुख पूर्वले कर्म अपने आप किवें लिखदा है। मैं कोई स्कॉलर नहीं हाँ, मैं तो बाणी नू इस तरह खोजिया, इस तरह पढ़िया तो मैनू समझ आया कि गुरमत पिछले जन्म के कर्मां के भागां नू नहीं मनदी। ते जे मनदी होवे तां जुल्म के खिलाफ कदे ना खड़ी होवे। तुसी अपने जीवन में जे मनदे हो पूर्वले कर्म, मत्थे लिखे भागों के अनुसार मनुष्य काम करता है, जैसे पिछले जन्मों के भागों के अनुसार। ते तुसी करके वेखना, अपनी वोटी दे नाल रिक्शे ते बैठ के या कार ते बैठ के जाना, उन्होंने ढेर सारा सोना पवा के वो पर्स विच हज़ारां लखां रुपए रख देना। तो एक बंदा आवे, वो पर्स खो के और सारा सोना खो के लै जावे, तो वो अगे जाके कहना भैया आराम से अपने घर जाओ, पिछले जन्मों के भागों में जैसे तुम्हारे लिखा था, तुम वैसे कर्म कर रहे हो, जाओ तुम बहुत अच्छे हो, जाओ। उनको भी तेरे मत्थे पिछले भाग लिखे है, उसे कर्म कर रहा है। गुरमत ऐसी फोकियां फिलासफियां बिल्कुल नहीं मनती। गुरमत मनुख नूं समझाती है। मनुख जो भी कर्म करता है ना, उन्होंने ना दो रिजल्ट निकलते हैं। पहला एक दो जो मनुख काम करता है दो रिजल्ट निकलते हैं। पहला होता है विजिबल, दूजा होता है इनविजिबल। पहला ज़ाहरा तौर पर दिसता है, दूजा दिसता कोई नहीं। सानू भी इंज ही जो कुछ काम दिसते हैं, असी लोगों को कहते हैं अच्छा जे मैं ज्ञान लवा, अच्छा जे मैं ग्रामर पढ़ा, अच्छा जे मैं बाणी पढ़ा, अच्छा जे मैं अमृत छका तो मैनू की मिलेगा, अच्छा जे मैं चंगा बन जा फिर की मिलेगा। लोग बाहरले मैटीरियल वर्ल्ड को प्राप्त करना चाहते हैं। मैनू की मिलेगा ना, बिजनेस है। समझना की सी कि तेरे दो कर्म ने, एक बाहरला प्रॉफिट और लॉस, बाहरला दुनियावी पदार्थ प्राप्ति या नुकसान। ये एक उसी जो तू कर्म करता ना, वो दो रिजल्ट ने, बाहरला कोई नुकसान होएगा या नफा होएगा। एक है जिहड़ा तैनूं नज़र नहीं आता, वो जिहड़ा नज़र नहीं आता ना, ओनू कहंदे ने मन दे संस्कार। तू एक बचपन विच काम कीता, तैनूं पता नहीं सी तां तक कि जलेबी की होंदी है। तू पिता की उंगल पकड़ के मेले विच गया और मेले विच पिता नूं तू पूछे ये गोल गोल क्या पीला पीला ये क्या क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये जलेबी होती है। उन्हें तक्की कदी नहीं सी, खा ली। ये मन नूं पता लग गया अच्छा गोल गोल इस तरह जो तल के खाते हैं, मिठा जिहा होंदा है, चाशनी च पाते हैं, जलेबी कहते हैं। हुण सारी उम्र वास्ते मन संस्कार उत्ते जलेबी मैमरी च छप गई। मन दे संस्कार, हुण मन दे उत्ते चंगे संस्कार पा दिओ तो मन तुहानूं चंगे भले पासे ले जाना शुरू कर देगा। मन दे उत्ते मंदे संस्कार पा दिओ तो मंदे पासे ले जाना शुरू कर देगा। जे माँ प्यो मंदे ने तो मन बच्चे का भी उंज ही बन जाएगा। जे माँ प्यो बच्चे नूं पाल रहे ने, निक्का जिहा बच्चा, इनू दुध पिला रहे ने, बदाम छुआरे खा रहे ने, उहदियां गल्लां हाँ बेबी क्या हाल है, काका प्यारा मेरा पप्पू करदे करदे विचकारों नौकरानी उन्नू गाल कढ़ के बुला रहे ने, ओए रामू इधर। जदों इंज कर रहे हैं ना, ए बच्चे दे मन उत्ते संस्कार लिख रहे हैं माँ प्यो कि ऐसे भैड़े तरीके से बच्चों से डील करते हैं। वो बच्चा फिर होरना नाल डील करना शुरू करता है। सो माँ प्यो तो भी बारो करते हैं, एनवायरमेंट तो बारो करते हैं, टीवी मीडिया तो बारो करते हैं, चारों पासे सब कुछ बारो करते जाते हैं। वो जिहड़ा मन उत्ते संस्कार है ना, वो मंदे संस्कार या चंगे संस्कार, पर बाहरले जिहड़े उहदे कर्म ने उन्हां चों भी नहीं दिसदा कि किहड़े है। हो सकदा कई लोग बाहरला दिखावे दा चंगा कर्म करते हैं, पर उहदी पिछे भावना की होंदी है,
दे दे मंगै सहसा गूड़ा सोभ करे संसार। बई मेरी ना मैं 100 रुपया दियाँ तो मेरी वो लाख रुपए जिन्नी मेरी वाहवा होवे, भावना गलत है। ਇਹਦਾ मतलब बाहरले कीते कर्मां तो भी अंदाजा नहीं ला सकते बुरा है कि चंगा है, ਉਹਦੇ फिर ਹਿਰਦੇ भावना की गल आ जाएगी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सो मनुख का मन, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 9:24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ तक पिछले कीते संस्कारां ਦਾ इकट्ठ है, फुरनिया का घर है। ਇਹਦਾ मन अपने आप ਨੂੰ बिल्कुल न्यूट्रल करके तुसी इस जन्म तो पिछले जन्म की कहानी नूं छड्ड के समझना कि फुरनिया का घर है ये मन मनुख का। चंगे संस्कार ने तो भले पासे टुर पैंदा है, मंदे संस्कार ने तो मंदे कर्म करन लग पैंदा है। इनू पूरब लिखत कहंदे ने। हुण गुरु पातशाह ये पूरब लिखत नूं मिटाया किवें जांदा है? कहंदे ने इस मन उत्ते जिहड़े विकार लिखे गए ने, जो संस्कार लिखे गए ने, जे वो मंदे ने तो उन्होंने मिटाउण दा ढंग पता की है? सतगुर, सच दा ज्ञान कर, साधु अंजलि कर, डंडौत की साधु ज्ञान लै लै। ये उत्ते मिटाए जा सकते हैं, डिलीट किए जा सकते हैं, नहीं कि मिट नहीं सकते हैं, मिट सकते हैं। पर तू अपना उद्यम करता है तो इस करके तू वही उद्यम करता है जिहड़े तेनू गलत पासे ही ले जाते हैं, क्योंकि तेरे भैड़े उद्यम चो भैड़ा ही ख्याल निकलेगा। हुण वो गुरु पातशाह नूं पुछदे हां किवें कहंदे, करणी कागद मन मसवाणी बुरा भला दोए लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। टित सरवरड़ा पहले निवासा पानी पावती ने किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तै डूबिए ले, मन एक न चेतस, सच का ज्ञान नहीं लिया, साधु अंजलि नहीं किया, मन एक न चेतस का मतलब है नहीं भी रब नूं याद नहीं किया, सच का ज्ञान नहीं लिया, मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। निशानी हो गई, जो तू भैड़े कर्म करदा ना तेरे चंगे गुण गल गए, भाव तैनू रब विसर गया, भाव तैनू सच का ज्ञान विसर गया। गुरु साहब कहते ने हुण अगे की हुंदा है, जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती। तू हर पल जिहड़ा काम करदा है ना अपनी फाही तैयार करता रहना, अपना जाल तणदा रहना, रस रस चोग चुगै नित फस है। तू रोज रोज जिहड़ा चोगा चुगदा रहना ना फसी जाना है, जिहड़ा मर्जी चोगा तू चुग लै, तू अपने आप को फसाई जाता उस घड़ी। तो सोच छूटस मूड़े कवन गुनी, किवें छुट सकना है? तू तो आप ही अपने आप को फसाई जा रहा, आप ही दलदल विच डुबदा जा रहा, यू आर बीइंग ड्राउंड। काया आरण, ये जिहड़ी काया ना, ये शरीर तेरा, ये तेरा मन जिहड़ा है, ये ना आरण लोहा, लोहार दी ना एक पट्ठी है, उहदे विच मन विच लोहा, ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਗਨਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। मैं डिटेल बहुता ना जावां क्योंकि साडा मेन टॉपिक ना टूट जाए, पर मैं पूरब लिखत नूं एक्सप्लेन करना पैना सी, क्योंकि असीं ये समझना है कि साडा जींदे जी अज असीं अपना आत्मक जीवन किवें रब जी नाल मिलन प्राप्त कर सकते हैं, किवें असीं विकारां नूं काबू कर सकते हैं। गुरु पातशाह कहंदे ने जेकर तेरे मन अंदर डर है ना, चिंता है ना, वो पता कित्थों आई है? तू अपने कर्म इंज लिखे, तो लिखण कारण की होया, जिस तरह तू तुहाडे घरां विच बचपन ही देखिया होना, तुसीं असीं सारे देखदे सां, भांडे कली करा लो, वो भांडे कली वाला आंदा सी, वो पट्ठी लगांदा सी, इस पासे पक्खा या मशक लगांदा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਧੌਂਕਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪਰਤਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਭਾਂਡਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਇਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ, ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਇਲਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਾਰਾ ਸੋਇਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਮਨੂਰ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਵੀ ਕੰਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਜਾਏ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਇਲਾ ਸੜ ਜਾਏ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੂਰ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਿਨੇਹਾ साधु अंजलि ज्ञान। जे गुर मिल जाए ना, एक नाम अमृत ओ देवे, तो नानक त्रिष्टस देहा। तेरी ये जी देह है ना टिकती नहीं है, मन टिकता नहीं है, भंबल भूसे पिया रहता है, दुखी रहता है, ए टिक सकता है। त्रिष्टस होंदा टिक जाना, तेरा मन टिक जाएगा जे गुरु का ज्ञान ले लवे। जैसा मनुख कार करी जाता है वैसे फल प्राप्त कर दी जाता है। पर अफसोस है बीजे बिख मंगे अमृत। वेखो इन्हें आओ अजीब जिहा न्याय है। हुण गुरु पातशाह अगे समझाते हैं, जे तू गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लवें तो हुण इस पंक्ति के अर्थ इंज बननगे। गुर पाया, साधु अंजलि राहो है ना, गुर पाया तो गुर ने जैसे कार दसी वैसे पूर्व लिखत लिखे होया, ता सीक्वेंस से बनया कि मन हरली मंडल मंडा है। हुण अगे कहते हैं, साकत हर साध न जाने, तिन अंतर हौमे कंडा है। हौमे हौमे या जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे यही बंधना, फिर जोनी पाए। ए मुड़ मुड़ फिर रोज रोज जमदा मरदा पिया है। कर्म करी जाता है, पछतांदा रहता है, करी जाता है, पछतांदा रहता है। काम क्रोध लोभ हंकार भैड़े कर्म विकार दे वास पै के फिर पछतांदा रहता है। जम्मण मरण इहदा रोज हो रहा। गुरु पातशाह मैं सोच रहा सी हौमे की हो सकती है, एक कंडा की होंदा है। तो मैं सोच रहा सी कि कंडे नूं कड्ढण वास्ते ना तुहानूं कंडे वांगू ही कंडा, कहंदे ने कंडे नूं कड्ढण वास्ते कंडा ही लोड़ हुंदा है। तुसीं कंडा पुड़ जाए ना तो पैर ते, तो कंडे दे नाल ही कड्ढ दिओ। वो कंडा की है? सूई। सूई दी जिहड़ी नोक है शार्प हुंदी है, उहदे नाल ही तुसीं वो जिहड़ी लित पुड़ जाती है ना उहनूं कड्ढ दिओ। उन्नी शार्प होनी चाहिए जितना कंडा शार्प है। पर यह कंडा चुभदा रहिंदा है। मनुख टुरदा है, इहनूं चुभदा है, फिर टुरदा है। मीनस रोज़मर्रा के पल पल के कर्म जिहड़े करदा है ना, उन्हां विच इहनूं कंडा चुभदा है। की हौमे दा। तो मैं सोचदा रहा हौमे दे कंडे की की डेफिनेशन हो सकती है। गुरु पातशाह कहते हैं, जब लग जानना मुझते कछ होए तब इसको सुख नहीं कोई। जब समझदा ना मैं सब कुछ करन कराना मेरे कारण हो रहा है, जे कल मैं ना हुआ सूरज नहीं चढ़ेगा, जे मैं ना हुआ तो यह नहीं होएगा, मैं ना चलना फैक्ट्री नहीं चलेगी, मैं ना हुआ सिक्खी नहीं चलेगी, मैं मर गया तो सिक्खी बर्बाद हो जाएगी। सिख धर्म नूं मैं ही बचा के रखा होया है, अपने अपने धर्म नूं, अपने अपने मजहब नूं, अपने अपने देश नूं मैं ही बचा के रखा, मैं ही सब कुछ करन वाला। पति कहता है पत्नी नूं, जे मैं ना कमा के लियावां भुखे मर जाओगे। बच्चों नूं ही कहता, पत्नी बच्चों नूं कह रही होंदी है, जे मैं ना होवां, पति नूं कह रही होंदी है, सस नूं कह रही होंदी है, कोई हर किसी नूं कह रहा होता है। जब लग जाना मुझते कछ होए, इनू चैन सुख नहीं मिल सकता। यह हौमे का कंडा है, पहली निशानी। जब ये जाने मैं किच करता, मैं करन वाला, तब लग गर्भ जोन में फिरता। गर्भ जोन की है? यह जम्मण मरण वाली, यह विकारां दी जोन विच। जब धार है कोई बैरी मीत, कंडियां दी निशानी अपने ते लाई जाओ, अपने ते लगाइए। जे मेरे कोई वैरी मित्र ने, फलाना मैनू चंगा, फलाना भैड़ा, फलाना मेरे मजहब का फलाना, इस तरह वैरी मित्र बनाए ने ना, यह कंडे ने। जब लग धार है बैरी मीत, तब लग ने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब इत्थे बैठा धर्म राय दे सजाए। ये सारे हौमे दे कंडियां दे बारे गुरु पातशाह कहते हैं, किरपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो इत संजम, दुख जाए। सुखी नहीं सी ना, नेचल थाई नहीं सी पै रहा ना, सुखी हो गया, गुर का शब्द कमा लिया। कंडे नूं एक पासों होर समझ लीए। जे कंडा समझ आ गया, हौमे समझ आ गई, पूर्व लिखत लेख अपने लिखे आप समझ आ गए ना, अज दा साडा शब्द कंप्लीट हो गया। पर कंडे नूं एक पासों होर समझिए।
कबीर साहब कहते ने कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर। ਇਹ ਹੁਣ ਆਤਮਕ ਕੰਡਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਉਹੀ ਨੇ, ਬੈਰੀ ਮੀਤਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਛੁਡਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਲਮੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜਿਉ ਬੇਰ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਕੂਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੇੜ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੇੜ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਝੂਲਾ, ਉਹ ਚੀਰੀ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨਾ ਲਈ। ਤੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਦੋਤਰਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ 7 ਜਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਏਗਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੇਖ ਕੁਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਨੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲਾ, ਉਹ ਚੀਰੀਆ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਟੁਰੋ ਤੋਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲ ਹੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों मन उल्टी रे। साकत की बिद नैनो डीठी, की देखी इन्ना पुट्ठे काम करता है, सच दे सीधे पासे वाले नहीं करता। साकत अपने आचरण तो डिग्गा होया नूं साकत कहंदे ने, भैड़ियां करतूता करन वाले नूं साकत कहंदे ने। इंसानियत दी कसवट्टी तो थल्ले डिग के पशुता वाले कर्म करन नूं औतरा कहंदे ने, उहनूं साकत कहंदे ने, भी थल्ले उतर आया है। साकत पतत भैड़े ख्यालां वाला। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ परमात्मा ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਚਾरों पासे, जिस तरह रब जी की सब पासे शोभा है ना, इस तरह जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, नम्रता कर साधु अंजलि पुनवड्डा सिखाया ना, डंडौत सिखाई है ना, हुण गुरु पातशाह कर रहे हैं हम गरीब। गरीब डज नॉट मीन जिहदे कोल पैसे होण ते ओह गरीब नहीं होंदा। गरीब डज नॉट मीन जिहड़ा झुग्गी च रहिंदा ओह गरीब होंदा नहीं। पैसे वाला अमीर नूं भी असीं भंड निंद नहीं सकदे हां। पैसे वाला अमीर भी हो सकता नम्रता च होवे। हों तो स्कूल घुमाया गुरमतरी दा गरीबी आवे, हों हुंदे ताण जो रह नहीं ताना, कोल पैसा है, मान है, सब कुछ है, लेकिन बेंचकार विच बैठा होया है पर नम्रता विच है। हो सकता है पर कोई गरीब होवे फिर भी आकड़ च होवे। गरीब दा मतलब पता की है? सच नूं नम्रता नाल लेना, उस अनुसार हलीमी विच रहना गरीबी कहते हैं। इनू हृदय गरीबी कहते हैं। मस्कीन हलीमी नम्रता की निशानी। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, तेरे दर ते आया, सच समझा दे। हर राख राख वड वड्डाई। राख राख की है? सो कर राख, वडाई तो तेरा भला कम होगा। मैनू उस घर च रखो अपने ज्ञान नाल, मैं वो जय वाले घर च रहना चाहता। हर राख राख वड्डाई, जन नानक नाम आधार टेका, हर नाम ही सुख मंडा है। जे तू सच नाल जुड़ जाए, सच दे ज्ञान नाल जुड़ जाए, तैनू सुख प्राप्त हो सकता है।